नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नम आंखों से दी गई दमों के लाल को अंतिम विदाई। पंचायत एवं नगरीय निकाय के आरक्षण की प्रक्रिया दमों में हुई संपन्न। राजनीतिक सरगर्मियां तेज। दमों के शहीद हुए लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की दमों विधायक ने। चाचा ने किया भतीजे और बहू के ऊपर हमला। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बीती रात हुए एक बड़े विवाद की। नोहटा थाने के बड़ियाऊ में एक विवाद हुआ जहां पर चाचा ने भतीजे और बहू के ऊपर हमला कर दिया। डंडे एवं पत्थर से हमला किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है नोहटा थाने के बड़ियाऊ में साहिल खान एवं हसीना बेगम के ऊपर हमला किया गया। पुराना विवाद चल रहा था जिसके चलते घटना घटित हुई है। क्या पूरा मामला है, आइए जान। हसीना भी। आपको क्या हो गया? किसने मारा आपको? हैं? कौन है आपके वो? किस बात पे मारा आपको? क्यों लठ मार दिया उन्हें आपको? मैं आपका साहिल। क्या हो गया आपके साथ? अजीम ने मारा हमारे चाचा ने। किस बात को लेकर मारा आपको? हमारे पहले वातावरण बहुत ऐसा ही घर में पैसे लट्ठ लेके आए, समझ हम नहीं मारो लट्ठ और हमारे छोटे भाई मारो, हमारे पापा मारो और फिर हम गए बचावे खिलाने से एक लट्ठ हमें मारो और मुँह पे पत्थर पटक दिया। कहाँ की घटना है ये? बड़े आओ। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? अब नहीं की वजह से अब बहुत तकलीफ हो रही है। क्या नाम है आपका? आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? किसने मारा आपको? कौन है आपकी? चाचा। आज सुबह जब आकिल खान जो कि बीएसएफ के जवान थे उनका पार्थिव शरीर दमोह पहुंचा तो दमोह कलेक्टर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा घर जाकर श्रद्धांजलि दी, उन्हें सलामी दी। अकील का परिवार ही न सही बल्कि सारे शहर में गम का माहौल है और सब नम आंखों से अपने बेटे को, देश के जवान को विदाई दे रहे हैं।
रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आकिल तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ का जो मंजर देखने लायक है वो बयां करने लायक नहीं है, मेरे अल्फाज नहीं लग रहे हैं। जो आज मैं मंजर यहाँ पर सिख ईसाई सभी सूत्र में बंधे आए हैं अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए। अगर हम बात करें तो महिलाएं सड़कों पर और सड़कों के अलावा छतों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये दिल से उठी आवाज़ कि अकील को विदा किया जाए, क्योंकि उसने अपने वतन और अपने मुल्क की रक्षा के लिए जान न्यौछावर कर दी। इम्तियाज जैसे ही मिट्टी सिंहपुर कब्रिस्तान पहुंची तो वहां का मंजर देखते ही बना। जनाजे की नमाज हाफिज खलील साहब ने अदा कराई तो वहीं मिट्टी देते वक्त शहीद आकिल को सलामी दी गई। इस मौके पर वहां पर मौजूद विधायक रामबाई भी उस मंजर को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई। इस मौके पर शहीद आकिल के परिजनों ने सभी का आभार माना और क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। कि हमारे महल्ले में, हमारे शहर में जो है ऐसे लाल पैदा हुए कि जो देश को मर मिटने का जज्बा रखते थे। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही आकिल नहीं है। हमारे जिस गली की बात, हम अपने महल्ले की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास जो है 5 जवान एक ही गली से हैं। हमारे मोहल्ले में जो अभी जो है ड्यूटी पे हैं वो 5 लोग हैं। अभी तो एक ही लाल गया है। और हमारे ये जज्बे ये बोलते हैं कि एक से बढ़कर एक लाल गया है हमारा, हजारों लाल फिर तैयार हैं देश की रक्षा के लिए। और हम मुल्क की हिफाजत करेंगे, मुल्क के लिए हम जो है अपनी जान देने तैयार हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक जो है मुख्यमंत्री की जानिब से या शासन की जानिब से वो उनके बच्चों के हक में कोई घोषणा वगैरह नहीं की गई है। इसका थोड़ा सा मुझे दिल में अफसोस है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जो है हमारी मदद जरूर की जाएगी। बात यही नहीं रुकी। इसी बीच मुस्लिम समाज के शहर अध्यक्ष आजम खान ने मध्य प्रदेश सरकार पर भी दोयम दर्जे का रवैया अपनाने का साफ साफ आरोप लगाया। आइए सुनाते हैं आपको कि आखिर क्या कहा है मुस्लिम समाज के अध्यक्ष ने। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने एक ट्वीट तक लाजमी नहीं समझा कि उस बच्चे के लिए कोई ट्वीट कर सकें। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। हमें काफ़ी अफसोस है इस चीज़ का कि हमारे इस लाल के साथ, दमोह और दमोह भारत के इस लाल के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया मध्य प्रदेश शासन की ओर से। हम चाहते हैं कि जो उनका परिवार है उनके परिवार को नौकरी दी जाए, जो आर्थिक मदद हो उसकी तत्काल घोषणा हो, क्योंकि वो बच्चा हमारे दमोह का लाल नहीं देश का लाल था और वो देश की सेवा करते हुए उसने अपने जान को निछावर किया है। जय हिंद, जय भारत। आज शहीद आकिल को सारे दमोह नगर ने नम आंखों से विदाई देते हुए श्रद्धांजलि दी। दमोह के इतिहास में आज का नज़ारा देखने लायक था। जैसे ही शहीद आकिल की मिट्टी दमोह पहुंची तो उनके घर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे वहां घर पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा शहीद के परिजनों से भी दमोह कलेक्टर, दमोह एसपी और एसडीएम ने मुलाकात की।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है, उसके पूर्व आरक्षण की प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। दमोह में भी आरक्षण की प्रक्रिया हुई, जहां तमाम जो जनपद हैं उनमें आरक्षण की प्रक्रिया हुई, तो वहीं जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद अध्यक्षों की आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य मौजूद रहे। जिला पंचायत के सीईओ अजय श्रीवास्तव एवं एसडीएम सहित तमाम जो अधिकारी हैं वे मौजूद रहे। इस कार्य में लगे अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में आरक्षण की प्रक्रिया हुई। जनपद में भी आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें ग्राम पंचायतों का आरक्षण, जनपद सदस्यों का आरक्षण, पंचों का आरक्षण, तमाम जो आरक्षण थे वे प्रक्रिया पूर्ण की गई। जनपद सदस्यों का आरक्षण भी संपन्न हुआ। नामगढ़ जो है ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है हमारी, इसलिए अभी चूंकि हमारी प्रक्रिया की लॉट निकल के आए हैं, उसमें पंचायत आ चुकी है, तो हट गई सोमखेड़ा और मारूपर इनको ड्रेस कर लो, उसमें पूरी ड्रेस होगी। 1999-2000 की स्थिति में हमारे पास 9 ही पंचायतें हैं जो शेष पूर्ति के लिए हैं। पंचायत सदस्यों का और जनपद पंचायत अध्यक्षों का जो आरक्षण की प्रक्रिया जो जिले से होना है वो 11 से 12 बजे के बीच में हम लोगों ने संपादित किया है और पूरी जगह जो है अपना जो शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी सभी अपने ब्लॉक लेवल में सरपंचों का या अन्य वार्डों का या अपने जनपद जो मेंबर्स का होता है वो भी आरक्षण की कार्यवाही लगातार आज के डेट में प्रचलन में है, तो वो भी लगभग सभी जगह कंप्लीट होने की या लगभग कंप्लीशन की स्थिति में आने के बारे में भी मैसेज आने लगे। तो आज के डेट में जो शासन द्वारा रिजर्वेशन कंप्लीट करके भेजने की जो निर्धारित तिथि थी, तो उसके तहत सभी पूरे संपूर्ण दमोह जिले में भी ये कार्यक्रम हो रही है। शाम को जो अपने नगर पालिका क्षेत्र है तो उनका भी आरक्षण 4 बजे से हम लोग 5 बजे के बीच में कंप्लीट करने का प्रयास करके पूरी आरक्षण की प्रक्रिया जो जिले का है वो कंप्लीशन करके शासन को निर्धारित जो अपने फॉर्म्स होते हैं उसके तहत भिजवा दिया जाएगा। वहीं शाम के समय हिंडोरिया और पटेरा में जो नगर परिषद है उनको लेकर आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। बताया जाता है कि यहाँ पर वार्डों में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। आधिकारिक रूप से अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज़, दमोह के बेलाताल टापू का सौंदर्यीकरण चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जानी है। तमाम लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के द्वारा इस मुहिम का विरोध किया जा रहा है। आज इनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया, तहसील में भी ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांग रखी गई। हम लोग बेलाताल सांस वल्लभ सास से हम लोग को कम से कम 1 साल से परेशान किया जा रहा है कि यहाँ मकान हटाए जाएँ। तो हम लोगों ने बात की थी इंजीनियर से, जो पार्क बना रहा है उससे हमने बात की थी। वो बोल रहा था, हमने उससे पूछा कि आप हमारा मकान करेंगे, तो जरूरत नहीं हमें मिटाने की। वो बोल रहा था तुम्हारे मकान नहीं मिटेंगे, हमने जितनी हमें जगह चाहिए थी उतनी अपराध है। और पहला पर बोल रहा है, बस सब लोग डरते हैं, नाम नहीं लेते किसी का, नाम ले में क्या डर है बताओ। वे बोल रहे हैं कि मकान सब खाली करना है। हम लोग की बस्ती 500 लोग हैं हम लोग, बताओ छोटे छोटे बच्चे, ये देखो यहाँ सकल बताओ, यहाँ दूध के बच्चे हैं हमारे, बताओ बता रही बात, देखो पूरे खड़े हैं। और आधे यहाँ पे आधे लोग ने अंदर हैं, आधे लोग घर के अंदर हैं। क्या किया जाए बताओ। हम लोग वहीं रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें जान देना पड़े, चाहे किसी को मानना पड़े, समझ गए आप। हमें ऐसा काम करिए। हमारे पास 8 पैसे नहीं है, न मकान खरीदे पैसा नहीं है, खाली करके लाना पैसा है। यदि आप बोलो कि खाली करो तो हमें तो 8 पैसा नहीं है, रक्षा हो तो आप सामान कहाँ रखेंगे। हम बरसात का समय है, कहाँ रखें हम सामान, बताइए आप। भगवान से ठाकुर नाम है मेरा। मैं सुलबाट नंबर 7 का निवासी हूँ। जहाँ पार्क का निर्माण हो रहा, वहाँ शासन ने सब जगह निशान लगा दिए, नोटिस वितरित कर दिए। अब ऐसी स्थिति में हम गरीब कहाँ जाएं? कब से रह रहे हैं आप लोग? तकरीबन 50 साल। अभी तक कोई पट्टा नहीं मिला आप लोग? पट्टा भी नहीं मिला। अब क्या आदेश आ रहा है? अब आदेश तो ये है शासन का कि जहाँ जो है वहीं उसको पट्टा दिया जाए।
लेकिन यहाँ पर पूरी नीति चली जा रही है, हटा में पट्टे बट गए, यहाँ पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। क्या चाहते हैं? छोटे छोटे बच्चों को लेके इस स्थिति में कहाँ जाएंगे सर? कुछ रहम की प्रक्रिया करते हुए शासन से निवेदन है कि इस अतिक्रमण को बंद कर दिया जाए। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़। तो दमोह का एक लाल जो बीएसएफ में जवान था, लगातार देश की सेवा कर रहा था। अमरनाथ यात्रा के दौरान सेवा कार्य में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। इसी दौरान वह शहीद हो गया। पार्थिव शरीर दमोह पहुंचा तो श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला गया और मांग रखी गई कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। संबंधित सभी साथीगण, पत्रकार बंधु, सभी मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे सम्मानित भाई, आज आप लोगों को विशेष बुलाने का आशय ये है कि हमें हमारे दमोह की होनहार युवक देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए और आकिल खान जो है वह हमारे फकीराबाद का निवासी था। आज उसका पूरा विधिवत रूप से सम्मानपूर्वक सारी चीज़ें उसकी सम्पन्न हुई। लेकिन मुख्य बात ये है कि सोई हुई सरकार ने उसके परिवार की तरफ अभी तक नहीं दी। सम्मान तो किया, लेकिन सम्मान ही पर्याप्त नहीं है। उसके परिवार का क्या होगा? उसकी एक बेटा है, एक बेटी है, पत्नी है और उसकी भी उम्र कितनी थी? तो 32 वर्ष है। परिवार में भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से उसका जीवन यापन पोषण हो सके। तो आप लोगों को बुलाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आपके माध्यम से यह बात उठाई जाए कि उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी तत्काल दी जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि, जो कि मुख्यमंत्री की पावर में है, मुख्यमंत्री अपनी इच्छानुसार दे सकते हैं, वह अभी तक मिल जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला। उसी आशय को लेकर आप सबको हमने यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक अपना प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से की बात जाएंगे, गुहार लगाएंगे। मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि वह देश के नाम पर शहीद हुआ, देश की सीमा की। और बात तो आप देखिए, ये मेरे दिमाग में अभी अभी आई जब आपने प्रश्न किया, कब शहीद हुआ? एक मुस्लिम अमरनाथ, जो कि हिंदुओं के लिए भी पूजनीय स्थल है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, वहाँ पर ये शहीद हुआ है। तो हिंदू और मुस्लिम एकता का इससे बड़ा प्रमाण शहीद होने का कहीं और आपको भारतवर्ष में तो क्या विश्व में कहीं मिल नहीं सकता। उस शहीद के प्रति सरकार इतनी उदासीन है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। हमें तो आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम आप सबको साथ में लेकर और दमोह की जनता को साथ में लेकर आंदोलन करेंगे, लेकिन उसका अधिकार उसको दिलाकर रहेंगे। क्या लग रहा है, क्यों नहीं कर रही सरकार? सोई हुई सरकार है, ये तो हम हमेशा से कहते हैं, कोई चिंता ही नहीं है। अगर और इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपको कभी नहीं मिल सकता कि अगर सरकार जाग रही होती, सरकार को चिंता होती, तो अभी तक वह राशि की घोषणा हो चुकी है। इसका मतलब है कि सरकार को गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं है। देश के नाम पर शहीद होते जाओ, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करते जाओ और बस अपनी सत्ता की मद में इस प्रकार से डूब जाओ कि कहीं चारों तरफ से कुछ नजर न आए। क्या यह भी कहना है कि अगर इस संबंध में सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तो वह आंदोलन की राह पर होंगे? ऐसे में देखने लायक होगा प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ दमोह। विश्व संवाद केंद्र
महाकौशल प्रांत के बैनर तले दमोह में देवऋषि नारद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। दमोह के कानिटकर भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार नारायण सिंह ठाकुर के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं साहित्यकार नरेंद्र दवे मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में महाकौशल प्रांत के फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत वाजपेयी जबलपुर से दमोह पहुंचे, जिस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनके द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश चौरसिया के द्वारा किया गया। इस प्रसन्नता को नारद जी ने कायम किया। देवता हो, दानव हो, चाहे कोई भी गंधर्व हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उनके बीच में नारद जी की विश्वसनीयता थी। उस विश्वसनीयता की कमी इस सदी में, इस दशक में आप पत्रकारों के बीच में आई। सबसे ज्यादा संकट किसी वर्ग पर है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस या मीडिया, और सबसे दुर्गत स्थिति में कोई है तो वो मीडिया है। मीडिया को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, सरकार से घोषित नहीं है, परंतु आप जनता से घोषित हैं और जब जनता की बात नहीं कर पाओगे, लोक हित में नहीं कर पाओगे, निष्पक्षता और निर्भीकता से बात नहीं कर पाओगे, तो आप पत्रकारिता का दायित्व नहीं निभा पाएंगे। आज हमारी विरासत नारद की विरासत है, तो लोकमान्य तिलक की विरासत है, हरिशंकर विद्यार्थी की विरासत है, महात्मा गांधी की विरासत है। इस विरासत में मूल्यों को आप नहीं छोड़िए। अभी इसी सदी के महात्मा की बात है। ऐसे महान विभूतियों के विरासत के हम हिस्से हैं और आज हम कहीं न कहीं स्खलित हो रहे हैं, पतन की हो जा रहे हैं। तो यदि ऐसे पत्रकारिता के प्रतीक के रूप में, एक भारतीय आदर्श के रूप में, और जो व्यावहारिक बातें आज पत्रकारों के समक्ष हैं, जैसा आपने भी बताया, और लोगों को ये महसूस नहीं होता, वो पत्रकार ही महसूस कर सकते। इन सभी बातों पर चिंतन करना पत्रकारों के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जैसे लोगों के लिए, इस सबके लिए विश्लेषण का और चिंतन का विषय। आज के इस कार्यक्रम के लिए जब बात हुई तो मुझसे कहा गया था कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष चल रहे हैं और इसीलिए इस पर कुछ विषय इस बार आना चाहिए। तो मंच की अनुमति से संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। ग्राम नंदराई में जल संकट गहराता चला जा रहा है। लोग एक हैंडपंप पर निर्भर हैं। हैंडपंप में भी पानी कम आ रहा है। ग्राम के लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक कुप्पा पानी निकल पाता है। क्या कहना है लोगों का, आइए जानते हैं। पता है पानी की गांव में कितनी कमी है? गांव में पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। ग्राम पंचायत नदरई है जो अपनी वाटर लेवल घटता जा रहा है, लेकिन माना जाए तो फिर जनप्रतिनिधि की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही है कि कोई यहाँ पर देखता नहीं है। 5000 से ज़्यादा वोट बैंक का ये गांव है, लेकिन यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी मतलब कोई निजात नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वाटर लेवल घट रहा है। बाकी ये ज़रूर जनप्रतिनिधि कर सकते हैं कि जहाँ पर नल लगे हुए हैं तो वहाँ पर मोटर का उपयोग करें, तो इससे पानी अपने आप ऊपर आ जाए, क्योंकि उतना व्यक्ति चला नहीं पा रहा है, पानी निकाल नहीं पा रहा ऊपर। मैं योगेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत नंदराई। कितने पिक्का लेके आए थे? 2 घंटे से 2 पिक्का नहीं भरे गए। नलों में पानी नहीं निकल रहा। शिकायत की है किसी से? नहीं। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। कुछ समय के लिए सूर्यदेव ने दर्शन दिए, लेकिन बाद में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते मौसम काफी सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये राहत कुछ चंद घंटों की है। जैसे ही धूप निकलेगी लोगों को उमस परेशान करेगी। वहीं ये मौसम कुछ दिनों के लिए इसी तरह से रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज।
पथरिया कृषि उपज मंडी में किसानों को अनाज रखने के लिए टीन शेड नहीं मिल रहे हैं। यहाँ व्यापारियों का कब्जा रहता है, जिसके चलते किसान काफी परेशान है। खुले आसमान के नीचे अपना अनाज रखना पड़ता है। मौसम जब चेंज हो जाता है, अचानक से बारिश हो जाती है तो उनका अनाज भीग जाता है। बताया जाता है काफ़ी बम्पर आवक हो रही है, जिसके चलते व्यापारियों का माल नहीं उठ पा रहा है। किसानों का माल टीन शेड के नीचे नहीं पहुंच पा रहा है। काफ़ी परेशानियां देखी जा रही हैं। खैजर लखनऊ जी आज कृषि उपज मंडी पथरिया में आया हूँ। यहाँ व्यापारियों का माल इतना पड़ा हुआ है कि किसानों को माल रखने के लिए जगह नहीं है और सब लोग जो है नीचे पटके हुए। अभी पानी गिरा। पथरिया सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड विजेता एक तिवारी दमोह पहुंची हैं। उनके द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज वह कन्या निवास पर पत्रकारों से रूबरू हुई। उनके द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला के संबंध में बताया गया। पूर्व में भी वह एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर चुकी हैं। दोबारा ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। हम लोग कर रहे हैं उतना कोई कर नहीं पाया अभी तक आकर भी, और दूर रहकर भी। हम यहाँ रहकर उतनी वायरल चीजों को कर रहे हैं, बावजूद उसके लोगों तक वो मुद्दा पहुंच नहीं पा रहा। आई थिंक कि वो हम किस मदद को करने के लिए यहाँ आए हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग क्लास और एक्टिंग वर्कशॉप, इट्स अबाउट हर किसी जीवन के मोड़ पर आप जाते हैं, ये वहाँ काम आपके आने वाला है। तो वो मुद्दा वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। वो आप लोगों को फिर से पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएंगे? अपने शब्दों से। आपकी लेखनी आप क्या ऊपर नीचे करेंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको सही तरीके से पहुँचा दें लोगों तक। तो ये दूसरा मुद्दा है। बाकी तीसरा मुद्दा, हम सब एक बार फिर से मिले और एक दूसरे को जाने। मुझे तो जान रहे, लेकिन मैं भी तो जानूं कौन मुझसे कनेक्ट कर रहा है। ये तीसरा मुद्दा है। आज नाराज मुझे सुबह ही यहाँ गणेश जी से पता चल गया था कल, और किसने बताया? पारा सर जी ने बताया था। पारा सर जी ने बताया था कि अपनी मॉर्निंग में तो 12:30 का अगर आप रखेंगी तो 1 बजे का वहाँ प्रोग्राम है, तो क्लैश हो जाएगा। मैंने कहा नहीं तो ठीक है, मैं टाइमिंग ही बदल दूंगी। पहले मैंने कोशिश की कि वहीं पर 3 बजे के बाद मैं वहाँ पर बात करती, बट मुझे लगा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो 3 से आधी लोगों का कार्यक्रम लंबा चला जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो दोनों चीज़ें मर्ज नहीं होनी चाहिए। इस करके मैंने 4:30 प्लान किया कि यहाँ पर ही अपन करें और मज़ा यही आएगा और कुछ नहीं। मैंने पहले कोशिश की थी, मानस भवन में बात भी की थी, हमने कोशिश भी की थी भाई साहब के थ्रू लेकिन वहाँ पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो चीज़ अभी वो वहाँ पे खुद नगर निगम या यहाँ दमोह के लोकल सांस्कृतिक या किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ रिनोवेशन चल रहा है और कहीं और जाने का मतलब नहीं बन रहा था। तो हमने ऊपर ही पूरा चीज़ों को रिनोवेट करवाना है, न्यू पेंट किया है। मतलब जो मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट है वर्कशॉप के लिए, खाली जगह, म्यूजिक सिस्टम, लाइट और ब्ला ब्ला, थोड़ी सी जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वर्कशॉप की, वो हमने ऊपर रेडी मतलब हो चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा काम बचा है लाइट वाइट का, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन और इंक्वायरी कॉल्स हो ही रहे हैं। आज कैसा संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। मुझे लग रहा था कि आज मैं आप सबसे बात। जनपद पंचायत बैठागढ़ में आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई। दमोह कलेक्टर के आदेश पर यह प्रक्रिया की गई। सुबह 11 बजे से प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ महिलाओं के आरक्षण की प्रक्रिया की गई। प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के लिए एक छोटी बालिका से टीन के बॉक्स से पर्ची निकलवाई गई। सरपंचों के आरक्षण में 59 ग्राम पंचायतों में 7 सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति 12 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीटें, 30 सीटें अनारक्षित जिसमें 15 महिला 15 पुरुष के लिए आरक्षण किया गया। प्रक्रिया के दौरान नायब तहसीलदार श्रीमती प्रीति पंथी, सीओ श्रीमती रानू जैन, एपीओ 24 जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भगत सिंह पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र व्यास, भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल शुक्ला, जनपद पंचायत के कर्मियों की उपस्थिति देखी गई। ग्राम
के निर्देशानुसार और सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आम निर्वाचन 2022 के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। उसके हिसाब से आज 25 मई को जनपद पंचायती वार्डों और सरपंच का और ग्राम पंचायती वार्डों का आरक्षण आज हमारे यहाँ किया गया। और इसमें सरपंचों का आरक्षण करना था 59 ग्राम पंचायतों में से 7 अनुसूचित जनजाति के सरपंचों का आरक्षण करना था। अनुसूचित जाति के लिए 12 सीटें आरक्षित करनी थी और 10 सीटें ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करनी थी और 30 सीटें हमारे यहाँ रखी गई थी। ये हमारी कार्रवाई थी। जनपद में हमारे यहाँ 19 वार्ड हैं, जिनमें से 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए है, 4 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए है और 3 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने की कार्रवाई हमारे यहाँ 10 वार्ड आरक्षित है। और इसमें सभी कैटेगरी में 50% आरक्षण की जो निर्देश है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। ग्राम पंचायत के वार्ड हैं उनके आरक्षण की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही वो कार्रवाई होगी तब हम उसके बारे में बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। पथरिया नगर के सार्वजनिक मंदिर श्री देव संकट मोचन में कई दिनों से रामचरितमानस यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं। भव्य शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हुआ। गाजे बाजे के साथ ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। जब यह शोभा यात्रा निकाली गई तो जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। पथरिया से गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज तमाम। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नम आंखों से दी गई दमों के लाल को अंतिम विदाई। पंचायत एवं नगरीय निकाय के आरक्षण की प्रक्रिया दमों में हुई संपन्न। राजनीतिक सरगर्मियां तेज। दमों के शहीद हुए लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की दमों विधायक ने। चाचा ने किया भतीजे और बहू के ऊपर हमला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।